श्री अश्वनी उपाध्याय जी, जो हमारे आज के प्रमुख वक्ता हैं, वो पधार चुके हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान और राष्ट्र हित से जुड़े विषयों पर सशक्त स्वर रखने वाले आदरणीय श्री अश्वनी उपाध्याय जी का हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें। जाति हमारी कोई भी हो, धर्म हमारा हिंदू है। अश्वनी उपाध्याय जी संविधान विशेषज्ञ तो हैं ही, इनके द्वारा हिंदू समाज के लिए किए गए कार्यों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। मैं आग्रह करता हूँ श्री धुरेंद्र जी से, संजय गर्ग जी से, विजय जी से कि वो अश्वनी उपाध्याय जी का स्वागत करें। गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। धुरेंद्र जी शॉल उड़ाकर, संजय गर्ग जी माला पहनाकर और विजय जी मोमेंटो देकर श्री अश्वनी उपाध्याय जी का स्वागत कर रहे हैं। कृपया तालियों के साथ स्वागत करें। अब मैं आग्रह करता हूं श्री अश्वनी उपाध्याय जी से वह मंच पर आएं और आज के सकल हिंदू समाज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। नहीं, धूप अच्छी है, हिंदू सम्मेलन है। एक बार सब लोग खड़े हो जाएं। गजप्रस्थ की आवाज सोनप्रस्थ तक जानी चाहिए, गजप्रस्थ की आवाज तिलप्रस्थ तक जानी चाहिए। ये 5 गांव मैंने उन गांव का नाम बताया है जो भगवान कृष्ण ने युद्ध न होने की शर्त पे ये 5 गांव मांगे थे। याद है आपको, भगवान कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। वो था गजप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ। गजप्रस्थ गाजियाबाद हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया और इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया। तो महाभारत में तो लिखा है कि 5 गांव मांगे थे, लेकिन अब आज की डेट में वो 5 गांव कहीं दिखते नहीं है, नक्शे से गायब हो गए। आपको हमारे पीछे पीछे क्या बोलना है? हम सब हिंदू, जोर से और जोर से, हम हिंदू एक हैं। जातिवाद की करो विदाई, क्षेत्रवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू एक हैं। पंथवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू एक हैं। जैन है या बौद्ध है, हम सब हिंदू एक हैं। सिख है या आर्य समाजी, हम सब हिंदू एक हैं। ब्राह्मण है या बनिया है, हम सब हिंदू एक हैं। दलित है या ठाकुर है, हम सब हिंदू एक हैं। राम के वंशज, श्याम के वंशज, हम सब हिंदू एक हैं। लौ के वंशज, कुश के वंशज, हम सब हिंदू एक हैं। अंगिरा है या अग्निवेश, हम सब हिंदू एक हैं। याज्ञवल्क्य या अक्षुपात, हम सब हिंदू एक हैं। वशिष्ठ है या वाल्मीकि, हम सब हिंदू एक हैं। अत्रि है या वात्स्यायन, हम सब हिंदू एक हैं। कपिल है या कश्यप है, हम सब हिंदू एक हैं। व्यास है या कात्यायन, हम सब हिंदू एक हैं। गर्ग है या गौड़पाद, हम सब हिंदू एक हैं। जैमिनी है या जमदग्नि, हम सब हिंदू एक हैं। दधीच है या दत्तात्रेय, हम सब हिंदू एक हैं। पराशर है या भारद्वाज, हम सब हिंदू एक हैं। गौतम है या भार्गव है, हम सब हिंदू एक हैं। बौद्धायन या मैत्रायन, हम सब हिंदू एक हैं। पतंजलि या धन्वंतरी, हम सब हिंदू एक हैं। रघुवंशी या सूर्यवंशी, हम सब हिंदू एक हैं। चंद्रवंशी या यदुवंशी, हम सब हिंदू एक हैं। लद्दाख से लक्षद्वीप तक, हम सब हिंदू एक हैं। कच्छ से कामरूप तक, हम सब हिंदू एक हैं। बंगाली है या गुजराती, हम सब हिंदू एक हैं। तमिल है या पंजाबी, हम सब हिंदू एक हैं। कश्मीरी है या मलयाली, हम सब हिंदू एक हैं। जिहादियों को फांसी दो, हम सब हिंदू एक हैं। नशा तस्करों को फांसी दो, हम सब हिंदू एक हैं। रोहिंग्याओं को बाहर निकालो, हम सब हिंदू एक हैं। बांग्लादेशियों को तुरंत भगाओ, हम सब हिंदू एक हैं। नक्सलियों को फांसी दो, हम सब हिंदू
हिंदू एक हैं। धर्मांतरण करने वालों को फांसी दो, हम सब हिंदू एक हैं। मानव तस्करों को फांसी दो, हम सब हिंदू एक हैं। मिलावटखोरों को फांसी दो, हम सब हिंदू एक हैं। मुगलों का मदरसा बंद करो, हम सब हिंदू एक हैं। कॉन्वेंट मिशनरी बंद करो, हम सब हिंदू एक हैं। समान शिक्षा लागू करो, हम सब हिंदू एक हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, हम सब हिंदू एक हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठिए। न कुरान से भारत चलेगा, संविधान से। और संविधान के प्रियम्बल के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है भारत एक सॉवरेन राष्ट्र है। संविधान उठाना, उसका प्रियम्बल गूगल करना, प्रियम्बल का पहला शब्द है भारत एक सॉवरेन राष्ट्र है। सॉवरेन को हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है ना गुलामी का नाम हो, ना गुलामी का निशान हो। इस स्थान का, इस जिले का नाम था गजप्रस्थ। गाजी खां नाम का एक लुटेरा आया, उसने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया। अब वो गाजी अभी है क्या, यहाँ रहता है क्या? तो मुगल चले गए फिर भी गाजियाबाद, अंग्रेज चले गए फिर भी गाजियाबाद, 75 साल हो गए संविधान को बीते हुए फिर भी गाजियाबाद। सांसद बदल रहे हैं, विधायक बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे, और संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों ने न विधानसभा में आवाज उठाया ये गजप्रस्थ, गाजियाबाद गजप्रस्थ बनना चाहिए, न सांसद ने आवाज उठाया। और इसलिए भी आवाज नहीं उठाया, चलो वो तो बहुत सारे काम में व्यस्त है, आप लोग भी व्यस्त हैं। आपको भी गाजियाबाद इतना बढ़िया लगने लग गया, गुलामी की मानसिकता इतनी बढ़ गई, गुलामी के नाम से इतना प्रेम हो गया, आपको लगता है यार ठीक है गजप्रस्थ हो, गाजियाबाद हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे एक बार अपने पूर्वजों को याद करिए, जिन पूर्वजों ने इन मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा परिवार बलिदान कर दिया, 4 साहिबजादों का बलिदान हो गया, बंदा बहादुर ने इतनी लड़ाइयां लड़ी, और इतने दल गुलाम हो गए हैं, इतने मानसिक गुलाम हो गए हैं कि एक बार ये कहने में दिक्कत हो रही है कि भैया हमारा ये पुराना नाम बदलना चाहिए। उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन हदीसों में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे उपनिषदों में है, महाभारत में है, भगवत गीता में है, रामायण में है, वो स्थान अब आपको ढूंढने पे न भारत के नक्शे पे मिलते हैं, न दुनिया के नक्शे पे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उन स्थानों का नाम बदल गया। भगवान कृष्ण ने कहा 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं होगा। वो 5 के 5 गांव भारत के नक्शे पे नहीं है। अब हमारे बच्चों को जो प्राइमरी में पढ़ते हैं, जूनियर में पढ़ते हैं, जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, जो मॉन्टेसरी में पढ़ते हैं, जो मिशनरी में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि महाभारत एक काल्पनिक घटना है। उनके पास उसका जवाब देने के लिए कोई उत्तर नहीं होता। उनको भी लगता है भाई काल्पनिक होगा, क्योंकि जिन स्थानों का वर्णन है वो तो मिल ही नहीं रहे। ये हमारे लिए खतरा है, इसलिए गुलामी का नामो निशान मिटाना जरूरी है। और गुलामी का नामो निशान तभी मिटेगा जब जनता पार्टियों की गुलामी छोड़ेगी, जनता दल गुलामी छोड़ेगी। चाहे आप सपा में हो, चाहे बसपा में हो, अरे पहले हिंदू तो बनो, पहले भारतीय तो बनो। चाहे कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में हो, पहले हिंदू तो बनो, भारतीय तो बनो। संविधान की बात करते हो और संविधान का पहला शब्द है प्रियम्बल, कहता है गुलामी का नामो निशान मिटाओ, और गुलामी लेके बैठे हुए हो। ऐसे कितने स्थान है। द्रौपदी का नाम क्या है? पांचाली। पांचाली क्यों नाम पड़ा? क्योंकि पांचाल राज्य की वो बेटी थी। आप ढूंढ के दिखाइए जरा भारत के नक्शे पे पांचाल, कहीं मुझे पे पांचाल है ही नहीं है।
जो पांचाल नहीं है तो लोग कहेंगे भैया पांचाली तो एक काल्पनिक पात्र है। इसलिए इन स्थानों का नाम बदलना जरूरी है। और एक एक नाम कब तक बदलेंगे? 1000 नाम बदलना है। इसलिए मैं भारत के देश के सभी हिंदुओं से कहता हूं, उठो, जागो, दल गुलामी छोड़ो, कड़वा सच लिखो, कड़वा सच बोलो और संविधान की शपथ लेने वालों को जाके बताओ उन्होंने जो शपथ लिया उस संविधान में लिखा क्या। मुर्शिद खान ने कीर्तेश्वरी को मुर्शिदाबाद बना दिया, मिर्जा ने विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया, जौना खान ने जमदग्नीपुरम को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल को फरीदाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंगा खान ने द्वारबंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरिपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अंबिकापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिकानगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, जसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। और हम कहते हैं स्वतंत्र है, हम कहते हैं संप्रभु है। ये आंख में धूल झोंकने वाले, संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्रियों किसी भी पार्टी के हो, उनको वेतन भत्ता कम मिलता है क्योंकि वो संविधान को लागू करना उनकी जिम्मेदारी है। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से भी जीत जाए, याद करिए, कोई सांसद या विधायक का चुनाव 10 लाख वोट से भी जीत जाए लेकिन उसको सांसद विधायक का वेतन भत्ता नहीं मिलेगा तब तक जब तक वो शपथ नहीं लेगा। कलेक्टर सांसद विधायक के जीतने का सर्टिफिकेट दे दे तो भी वो सांसद विधायक नहीं कहलाएगा। कब तक? जब तक वो शपथ नहीं लेगा। अरे भैया, जैसे डॉक्टर का काम है अच्छी दवाई देना, ड्राइवर का काम है अच्छी तरीके गाड़ी चलाना, नाई का काम है अच्छी तरीके हजाम बनाना, धोबी का काम है अच्छी तरीके कपड़ा धोना, ये सांसद विधायक का काम क्या है? संविधान में लिखी हुई हर बात को लागू करना और उसके लिए नियम कानून बनाना। अगर नाई आपको बातें बढ़िया बढ़िया करे लेकिन आपकी सेविंग ठीक से न करे, उसको बढ़िया नाई बोलेंगे क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर धोबी अच्छी अच्छी बातें करे, ठीक से आपका कपड़ा धो के ना धोए, क्या आप उसको अच्छा धोबी मानेंगे क्या? ड्राइवर बढ़िया दुनिया भर की बातें करे, लफाजी करे, ठीक से गाड़ी ना चलाए, आप उसको अच्छा ड्राइवर बोलेंगे क्या? अगर मोची दुनिया भर की बातें करे, अच्छी अच्छी बातें करे, ठीक से आपका जूता पॉलिश करके न दे, आप उसको अच्छा मोची बोलेंगे क्या? नहीं चाहिए कि नहीं? इसलिए कहता हूं, दल गुलामी छोड़ो, सब लोग हिंदू बन जाओ। ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा, ये वो, ये लोहियावाद, ये समाजवाद, ये दुनिया भर के जितने वाद हैं, इन वादों से बाहर निकलो, पहले हिंदू बनो और संविधान में लिखी हुई बात को लागू करो। अब 1000 नाम है, एक एक नाम बदलेंगे तो 1000 साल लगेगा, 10-10 नाम बदलेंगे 100 साल लगेगा। समाधान क्या है? भारत का संविधान कहता है एक भारतीय नामकरण संहिता बनाओ, एक भारतीय नामकरण आयोग बनाओ, एक ही झटके में सारे नामों निशान मिटा दो, सारे नाम बदल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। गुलामी की सोच खत्म करनी है, स्वदेशी का भाव जागृत करना है, तो सबसे पहले स्वदेशी का भाव जागृत करने के लिए गुलामी का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। हम 1947 में आजाद हुए, चीन हमसे 2 साल के बाद आजाद हुआ 1949 में। हम अंग्रेजों के गुलाम थे, चीन जापान का गुलाम था। वो आजाद होते ही 1949 में आजाद हुआ, 1 साल के अंदर 1950 आते आते उसने जापानियों का नामो निशान मिटा दिया पूरे चीन से।
न किसी जापानी के नाम पे सड़क, न जापानी के नाम पे मोहल्ला, न किसी जापानी के नाम पे गली। और बाकी तो छोड़ो, अपने किताबों में भी नहीं पढ़ाया कि हाँ हम जापान के गुलाम थे। हमारे यहाँ जरा क्या हो क्या रहा है, न नामो निशान मिटाया, ऊपर से बड़े गर्व के साथ बता भी रहे हैं हाँ हम गुलाम थे। अरे गुलामी गर्व की बात है, शर्म की बात है? जोर से बोलो। तो शर्म की बात पढ़ाना चाहिए, गर्व की बात पढ़ानी चाहिए। हो रहा है कुछ और। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार ये जनता ना बेवकूफ है, ये बुद्धू है, इसको जो सिखाओ वही करेगी। इसलिए आप इस समय को बदलने की, इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। तो हम सब लोगों को मिलकर एक प्रयास ये करना है कि सबसे पहले गुलामी का नामो निशान मिटाना है। और नामो निशान मिटाने के लिए एक एक नहीं, एक कानून बनाना है, एक साथ बदलवाना है। मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दिया है। अब बाकी आप लोगों को काम करना है, आपको सोशल मीडिया पे लिखना है, आपको सोशल मीडिया में बोलना है, अपने अपने सांसद विधायक से मिलना है, उनको याद दिलाना है, उनको संविधान की शपथ याद दिलानी है। उनको बोलिए अपने विधानसभा और लोकसभा में मुद्दा उठाओ। अगर उनको उठाना नहीं आता, उनको बिल बनाने की चाहिए, बिल बना के ड्राफ्ट मैं दे दूंगा। उनको क्वेश्चन आवर में, 0 आवर में पूछना है, वो ड्राफ्ट मैं दे दूंगा। मैं इतने काम कर सकता हूं, इससे अलावा कुछ नहीं कर सकता। अब बाकी का काम आप लोग करना पड़ेगा। अग्रवाल समाज, माहेश्वरी, आपको मैं एक खतरा बताने जा रहा हूं। मैं केवल बीमारी नहीं बताता, मैं दवाई भी बताता हूं। इसलिए पहली एक बीमारी बताई, उसकी दवाई बता दिया। अब एक और बीमारी बताने जा रहा हूं और उसकी दवाई बताता हूं। पहले धर्मांतरण किया जाता था दलितों का, आदिवासियों का। तो धर्मांतरण कराने में थोड़ा पैसा खर्च होता था, पैसा देना पड़ता था, चावल देना पड़ता था, ये देना पड़ता था, वो देना पड़ता था। फिर धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों, जिहादियों ने सोचा यार ये कब तक हम पैसा बांटेंगे, तरीका कुछ और निकालना पड़ेगा, कहीं से आय हो कहीं से खर्च हो। तो उन्होंने टारगेट किया है जैन समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी समाज, यानी व्यापारी समाज। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, आपसे यही 1 किलोमीटर की दूरी पे एक जैन साहब का परिवार है। इकलौता बेटा 11वीं में पढ़ता था और उसको ऑनलाइन गेम खिलवा खिलवा के कन्वर्ट कर दिया। जिस जैन साहब के घर में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता था, वो जैन साहब का बेटा घर में नमाज पढ़ने लगा। एक दिन पिताजी ने समझाया बुझाया, उसने बोला हमारे बीच में मत आना, नहीं तो सरतन से जुदा कर दूंगा। दूसरी घटना, वो भी 1 किलोमीटर के दायरे में। अब मैं ज्यादा नाम बताऊंगा ठीक नहीं रहेगा, मुझे नाम भी पता है। गर्ग साहब थे, उनके बेटा नहीं था, 4 बेटियां थी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। जिहादियों ने उनकी बेटी को टारगेट कर लिया, दोस्ती किया, घुमाना टहलाना शुरू किया, उसके बाद कन्वर्ट करना शुरू किया। इतना उसको ब्रेन वॉश कर दिया, वो घर में नमाज पढ़ने लग गई। गर्ग साहब की बेटी घर में नमाज पढ़ने लग गई। पिताजी को इतना तगड़ा झटका लगा, उनको हार्ट अटैक आ गया, हॉस्पिटल में थे। अभी और देखिए कहानी आगे। बोला हाँ करूंगा, शादी करूंगा ना, अभी थोड़ा घर बनवाना है। बेटी ने चेक काट के दे दिया 50 लाख का, घर बनवा लिया। बोला हाँ करूंगा, शादी करूंगा, थोड़ा छोटा भाई परेशान है, उसकी दिक्कत आ रही है। 25 लाख का चेक फिर दे दिया छोटे भाई को। बोला हाँ करूंगा, शादी करूंगा, थोड़ी सी भी दिक्कत चल रही है। 50 लाख का चेक फिर काट के ले लिया। बोला एक गाड़ी की जरूरत है, फॉर्च्यूनर खरीदवा दिया छोटे भाई के लिए। बोला छोटे भाई को ले लिया, लेकिन शादी में हम कैसे आएंगे, तो BMW भी खुद खरीदवा दिया। और ये सब गर्ग साहब की बेटी देती जा रही है, चेक काट काट के। और उसके बाद उसने मेंटली टॉर्चर करना शुरू किया और बेटी ने घर में ही आत्महत्या कर लिया। गर्ग साहब का धन भी गया और गर्ग साहब का धर्म भी गया। गर्ग साहब वेंटिलेटर पे, बेटी ने आत्महत्या कर लिया। बेटी की हालत देख के मां की भी हालत खराब, पूरा का पूरा घर बर्बाद।
इसमें गर्ग साहब की कोई गलती है क्या? जोर से बोलो। उस बेटी की कोई गलती है क्या? आप लोग कहेंगे हाँ। मुझे ये बताओ, ये चीन में लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं होता? ये चीन में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? सिंगापुर में लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं होता? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं होता? ये जापान में लफ्ज़ जिहाद क्यों नहीं होता? ये जापान में यहां पे धर्मांतरण क्यों नहीं होता? ये लफ्ज़ जिहाद हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। जो कानून है, नाम है उसका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं रासुका। दुर्भाग्यवश उसमें हमने लिखा ही नहीं कि लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। भाई साहब वही और अलग बात कर लीजिए। ये लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है कि नहीं? और हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कानून है, उसका नाम है यूएपीए। ये लफ्ज़ आज ऑर्गेनाइज क्राइम है या अनऑर्गेनाइज क्राइम है? ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित होकर किया जाता है, प्लान्ड वे में किया जाता है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उससे निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन हमने सेक्शन 111 में लिखा ही नहीं कि हाँ लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है। ये लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। अरे किसी को आप मार दो, मारने के बाद उसकी संख्या कम कर दो या उसको कन्वर्ट करके उसकी संख्या कम कर दो, बात तो एक ही हो गई। ये तो अपने आप में आतंकवाद है। हमारे पास एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए सेक्शन है 113, उसमें हमने लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को शामिल नहीं किया। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण अपने वेजिंग वॉर है, मुगल सत्ता के लिए नहीं आए थे। बहुत बड़ी गलतफहमी है, किताबों में आज तक झूठा पढ़ाया गया। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, सत्ता उनके लिए साधन था। एक और झूठ पढ़ाया गया, अंग्रेज यहां व्यापार करने आए थे सत्ता के लिए। ना, अंग्रेज भी अपने केवल और केवल कन्वर्जन कराने आए थे, सत्ता तो उनके लिए साधन था। मुगलों ने सत्ता पहले हथियाई, सत्ता का उपयोग करके धर्मांतरण कराया। अंग्रेजों ने सत्ता हथियाई, सत्ता का उपयोग करके धर्मांतरण कराया। और वो धर्मांतरण हो रहा है कि बंद हो गया? जोर से बोलिए जरा। आपके चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है। एक धर्मांतरण नहीं होता, हम चीन के 1/3 हैं क्षेत्रफल के मामले में। मुझे भारत का एक जिला बताओ जहां लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण नहीं हो रहा है। इसमें हमारी क्या कमी है, आपकी क्या कमी है? अरे चीन वाला कानून भारत में लागू कर देते, लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण रुक जाता। चीन वाला जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया होता, यहां जनसंख्या विस्फोट रुक जाता। और कानून बनाना किसका काम है? जोर से बोलिए जरा। हमारा आपका है या जिन्होंने संविधान की शपथ लिया उनका है? उनका है। उनको जगाना किस? हमारा आपका काम है उनको जगाना। हमारा आपका काम है दल गुलामी छोड़ के अपने अपने सांसदों विधायकों को जगाना। यही हमारा आपका काम है। उनको बताना भैया देखो ये समस्या इधर है, ये पूरी दुनिया में तो नहीं है, हमारे यहाँ क्यों है ये बताओ। अरे बीमारी ठीक नहीं हो रही है, अगर आपके घर में बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है और लगातार आप इलाज करा रहे हैं फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो डॉक्टर से कहते हैं कि नहीं कहते डॉक्टर साहब कैसी दवाई दे रहे हो, बीमारी तो ठीक ही नहीं हो रही? बोलते हैं ना। घर में तबीयत खराब है तो डॉक्टर से कहते हैं तुम्हारी दवा बेकार है, काम नहीं कर रही है। लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण हो रहा है, प्रतिदिन 1000 बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। साल में 3.5 लाख बेटियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं। प्रतिदिन 1500 हिंदू परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है और हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक बार अपने सांसद विधायक को जाके नहीं बोल रहे कि भैया कानून तो बदल दो, कानून तो बना दो, ये लफ्ज़ जिहाद रोको, धर्मांतरण रोको, क्योंकि घटेंगे तो कटेंगे। जोर से बोलिए, घटेंगे तो घटेंगे तो। माता गांधारी आई थी, वहां घटे तो कटे और अफगानिस्तान बन गया कि नहीं बना गांधार? जोर से बोलिए जरा। राजा भरत का ननिहाल जहां से माता कैकेयी आई थी, वहां घटे तो कटे और घटते घटते इतने कट गए वो पाकिस्तान बन गया। बांग्लादेश में कट रहे कि नहीं कट रहे? क्यों? क्योंकि घट गए। जहां जहां घटेंगे वहां वहां कटेंगे और इधर भी घट रहे।
अभी नहीं जागोगे तो 15 साल के बाद परिणाम समझ में आएगा, अभी नहीं जागोगे 20 साल के बाद परिणाम समझ में आएगा। और आपके गजप्रश्न में कितना घट गए हैं इसको अगर देखना है तो जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस वोटर लिस्ट को निकाल ले, 1999 में लोकसभा चुनाव हुआ था उस वोटर लिस्ट को निकाल ले और दोनों वोटर लिस्ट को कंपेयर करके देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा डेमोग्राफी कितनी बदल गई। लोकसभा का मान लो बड़ी लंबी चौड़ी वोटर लिस्ट होती है, छोटा काम करना है, काफी बदल रही है। कौन ठीक करेगा इसको? हम आप ठीक कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। अरे लेकिन चिल्ला तो सकते हैं, बता तो सकते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, ये क्या करोगे फार्म हाउस बना के, ये 4-4, 5-5 मकान बना बना के क्या करोगे? बच्चों को रहने के लिए चाहिए, उनकी सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? आडवाणी जी अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे कि नहीं भागे? जोर से बोलो जरा। जेठमलानी जी मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागे कि नहीं भागे? इंद्र कुमार गुजराल सब कुछ छोड़ के भागे, मिल्खा सिंह सब कुछ छोड़ के भागे, मनमोहन सिंह सब कुछ छोड़ के भागे, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर सब कुछ छोड़ के भागे, देवानंद सब कुछ छोड़ के भागे, गुलजार सब कुछ छोड़ के भागे, अमरीश पुरी सब कुछ छोड़ के भागे, प्रेम चोपड़ा सब कुछ छोड़ के भागे, सुनील दत्त सब कुछ छोड़ के भागे। अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? अपने बच्चों की चिंता है तो दल गुलामी छोड़ो। आप कह रहे होंगे यार हमको क्यों समझा रहे हैं, हमने तो दल गुलामी छोड़ दिया। अरे आपको नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो लगभग 10 करोड़ लोग देखेंगे, तो जो यहां नहीं खड़े उनको समझा रहा हूं। अपने दिल पे बात मत लेना। मैं जहां रहता हूं वहां के लोगों से तो बात ही नहीं करता, मैं तो बात उनको कहता हूं जहां ये वीडियो पहुंचने वाला। आप केवल इतना काम करना, ये वीडियो पहुंचा देना, बस हर जगह पहुंचा देना, इतना काम कर देना, वो जाग जाएंगे तो ठीक है, नहीं जागेंगे तो ठीक है। जैसे गंधार हुआ, कंधार हुआ, पेशावर हुआ, तक्षशिला रावलपिंडी बन गया, ऐसे इधर भी होता रहे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस धर्मांतरण को रोकना जरूरी है, इस लफ्ज़ जिहाद को रोकना जरूरी है। इसको रोकने का एक ही तरीका है, नियम कानून बदला जाए। साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसमें से पुलिस कंप्लेन के बाद 1.5 लाख वापस मिलती है, 3.5 लाख मिलती नहीं है। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है, साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, अखबारों में खबर छापने से, अखबारों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, लेख लिखने से, टीवी पे डिबेट करने से न लफ्ज़ जिहाद रुकेगा न धर्मांतरण रुकेगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जिस कानून की बात मैं कर रहा हूं, अगर वो बना दिया जाए, 90% लफ्ज़ जिहाद 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 90% धर्मांतरण 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। हमारी बेटियां बचेंगी, हमारे परिवार बचेंगे, हमारी संस्कृति बचेगी, हमारा त्योहार बचेगा, हमारी परंपरा बचेगी। जिस दिन हमने भारत में कानून बना दिया कि अब लफ्ज़ जिहाद करने वालों का, धर्मांतरण कराने वालों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी, लफ्ज़ जिहाद करने वालों का, धर्मांतरण कराने वालों की सिटीजनशिप खत्म होगी, नागरिकता खत्म होगी, और लफ्ज़ जिहाद करने वालों का और धर्मांतरण कराने वालों को साल भर में कम से कम 20 साल की सजा होगी। यह व्यवस्था हमने कर दिया, देखना देश सुरक्षित हो जाएगा। याद रखिए, राम मंदिर बनाने से देश सुरक्षित नहीं होगा, राम मंदिर बनाने से संस्कृति मजबूत होगी, लेकिन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए राम नीति लागू करना पड़ेगा, और राम नीति है भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण का मंदिर बनाने से संस्कृति मजबूत होगी, लेकिन संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए कृष्ण नीति लागू कर। तेजी के साथ डेमोग्राफी बदल रही है, वो ठीक नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इति श्री द्वितीयो अध्याय। आप लोग सत्यनारायण कथा सुने कि नहीं सुने? 5 अध्याय होता है, 3 अध्याय इधर करूंगा, 2 अध्याय यहां से हापुड़ में जाके करूंगा। आज कथा पूरी करेंगे। आपके अभी आपके गजप्रस्थ में 3 बहनों ने कूद के आत्महत्या कर लिया, किया कि नहीं किया?
उस परिवार की क्या हालत होगी जिसके 3 ही बच्चे थे और 3 के 3 छलांग लगा के चले गए। हमारे पूर्वजों ने लिखा है, हमारे उपनिषदों में लिखा है, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज की अति ठीक नहीं होती है, किसी भी चीज की। ज्यादा खाना भी ठीक नहीं, ज्यादा सोना भी ठीक नहीं, किसी भी चीज की अति ठीक नहीं। भारत में इस समय करोड़ फोन बिका तो फोन बनाने वाली कंपनियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। भारत में 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो डाटा देने वाली मोबाइल कंपनियों की भी बल्ले बल्ले हो रही है। 50 करोड़ लोग यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब का भी खूब इस समय बल्ले बल्ले चल रही है। 50 करोड़ लोगों ने इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लिया है तो इंस्टाग्राम जो कंपनी है वो भी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, पैसे कमा रही है। 10 करोड़ लोग ट्विटर पे हैं, उनकी भी एकदम बल्ले बल्ले चल रही है। 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो व्हाट्सएप भी बढ़िया चल रहा है। तो जीडीपी तो बढ़ रही है, विकास तो हो रहा है। दुनिया में सब ज्यादा यूट्यूब देखने हमारे यहाँ, दुनिया में सब ज्यादा फेसबुक चलाने वाले हमारे यहाँ, दुनिया में सब ज्यादा इंटरनेट चलाने वाले हमारे यहाँ, दुनिया में सब ज्यादा व्हाट्सएप चलाने वाले हमारे यहाँ, दुनिया में सब ज्यादा फोन खरीदने वाले हमारे यहाँ। विकास तो हो रहा, लेकिन इसको हमने कंट्रोल नहीं किया, हमने रेगुलेट नहीं किया, इसलिए अब हमको विनाश दिखाई पड़ रहा है। बिना अनरेगुलेटेड विकास विनाश का कारण बनता है। जैसे अपनी शरीर देख लो आप, अगर जरूरत से ज्यादा खाओगे, कंट्रोल्ड वे में नहीं खाओगे, बीमारियां बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? जोर से बोलो। वही हाल विकास का भी है। अनकंट्रोल्ड विकास होगा तो देश का विनाश होगा, समाज का विनाश होगा, संस्कृति का विनाश होगा। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाया नहीं, डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाया नहीं, इंटरनेट मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून बनाया नहीं। सबको फ्री छूट दे दिया, जो मन करे वैसी रील बनाओ, जो मन करे वैसा कंटेंट डालो, जो मन करे वैसी फूहड़ बातें करो। तो फूहड़ता बढ़ रही है, नग्नता बढ़ रही है, अश्लीलता बढ़ रही है। सोशल मीडिया से थोड़े पैसे वैसे भी आ जा रहे हैं तो शारीरिक श्रम खत्म हो रहा है, काम चोरी भी बढ़ रही है, मुफ्तखोरी भी बढ़ रही है, हरामखोरी भी बढ़ रही है, आलस भी बढ़ रही है, शारीरिक श्रम खत्म हो रहा है, मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं, हाथ की बीमारियां शुरू हो रही हैं, एल्बो खराब हो रहा है, लोगों की आंख खराब हो रही है, अनिद्रा बढ़ती जा रही है, बेचैनी बढ़ती जा रही है, सिर दर्द की समस्याएं बढ़ रही हैं, मोटापा भी बढ़ रहा है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, सोशल आइसोलेशन बढ़ रहा है। और आपको ये भी बता दूं, 4 घंटा से ज्यादा मोबाइल देखने से नपुंसकता भी बढ़ती है, 4 घंटा से ज्यादा मोबाइल देखने से बाझपन भी बढ़ता है। तो नपुंसकता भी बढ़ रही है, बाझपन भी बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन भी बढ़ रहा है। तो इसका एक फायदा यह है, डॉक्टरों की भी बल्ले बल्ले हो रही है, साइकोलॉजिस्ट की बल्ले बल्ले हो रही है, हॉस्पिटल की भी बल्ले बल्ले हो रही है, दवा बनाने वाले कंपनियों की दवाएं भी बढ़िया बिक रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली हम विनाश की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। इसलिए मैं कहता हूं, ये कोविड से भी खतरनाक बीमारी आ चुकी है और कोविड को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीन तो बाद में आई। पहले कोविड को कंट्रोल करने के लिए क्या किया था? जोर से बताइए जरा। लॉकडाउन लगाया गया था। माता पिता समझा के परेशान हैं। करोड़ों माँ बाप ऐसे बेटों से परेशान हैं जो 8-8 घंटे मोबाइल लेके बैठे हैं। करोड़ों बहनें अपने ऐसे पतियों से परेशान हैं जो 8-8 10-10 घंटे फोन लेके बैठे हुए। करोड़ों बच्चे अपने बाप से जिससे कि आदमी डिटॉक्स हो जाए, एक बार वो बाहर निकल आए। नहीं तो मैं आपको बताता हूँ, जयपुर में पिताजी सेना में थे, माँ अपने इकलौते बेटे को लेके रहती थी पढ़ाने के लिए जयपुर में, और वो दिन भर गेम खेलने लगा। माँ ने उसका मोबाइल छीना, उसने माँ को मार दिया। ये घटना मुंबई में भी आई है, यूपी में भी आई है। कुछ दिन पहले एक बिजनौर में एक पति ने अपनी पत्नी का पेट फाड़ दिया क्योंकि वो मोबाइल छीन रही थी। कभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक व्यक्ति ने अपने एक लड़के ने माता पिता बहन की हत्या कर दिया। शायद आपको नहीं पता,
ये बहुत अच्छी बात है अगर आपके घर में कोई ऐसा एडिक्ट नहीं है। ये आप बड़े खुशकिस्मत हैं अगर आपका बच्चा, आपका नाती पोता मोबाइल का इतना लती नहीं हुआ है। लेकिन भारत में अराजकता फैल रही है। अगर कोई ये कह रहा है माता पिता का दोष है तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। माता पिता मजबूर हैं मोबाइल देखने के लिए, देने के लिए, क्योंकि अगर किसी एक ने दिया तो माता पिता को देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा जीना मुश्किल कर देगा। पोर्नोग्राफी बढ़ रही है, ब्लू फिल्म का एडिक्शन बढ़ रहा है, अश्लीलता बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें बढ़ रही है जो कहना मुश्किल है। इसलिए एक बार जोर से आवाज उठाइए कि भारत में 1 महीने का डिजिटल लॉकडाउन लगाया जाए। जैसे कानून बना दिया, अभी ऑस्ट्रेलिया ने कानून बना दिया कि 16 साल के नीचे वाले फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह कुछ देख ही नहीं पाएंगे। फिनलैंड ने भी कानून बना दिया, फ्रांस में ड्राफ्ट तैयार हो गया, ब्रिटेन में ड्राफ्ट बन गया है, डेनमार्क और ग्रीस भी कानून बनाने जा रहे हैं। लेकिन ये तो छोटे छोटे देश हैं, यहाँ तो बहुत कम देखने वाले हैं। हमारे यहाँ तो 100 करोड़ लोग हैं। इनको बचाने का एक ही तरीका है, अब एक कानून बनाया जाए। सबसे पहले डिजिटल लॉकडाउन लगाया जाए, उसके बाद कानून बना के इसको कंट्रोल किया जाए। एक व्यक्ति को एक से ज्यादा फोन न दिया जाए, 18 साल से पहले फोन अलाउ ही न हो, स्मार्टफोन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, कंटेंट फिल्टर लगाया जाए, टाइमलाइन सेट की जाए। नहीं तो अगर इसको रोका नहीं जाएगा, ये कोविड से भी खतरनाक ये महामारी आ चुकी है, आपके घर में नहीं पहुंची है, आपके बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप भाग्यशाली हैं। लेकिन अपने पड़ोस में पता करना, जान पहचान में पता करना किस तरीके से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कानून बनाना जरूरी है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो भैया, हमें कंट्रोल करने वाले बता रहे हैं समय तो पूरा हो गया है, और आप लोग चेहरों से भी लग रहा है कि आप बहुत देर से बैठे हुए हो, तो आप लोग थक चुके हो। शेष बातें हमारी आपकी होती रहेंगी। अगर आप कहिए तो एक विषय और रख देता हूं। पीछे से आवाज नहीं आ रही है। आशु वर्मा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। आशु वर्मा जी, मैं आपको पहचान रहा हूं, आप सबसे पीछे बैठे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की। एक मेरी और PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। मैं कोई विषय पहले बोलता नहीं हूं, पहले उसको कोर्ट में ले जाता हूं, उसके बाद जनता में बोलना शुरू करता हूं। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी हैं, नंबर 2 पे रोहिंग्या हैं, नंबर 3 पे पाकिस्तानी हैं, और नंबर 4 पे अफगानिस्तान और म्यांमार वाले कुकी हैं। इन 5 को मिला के भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रह रहे हैं। और ये घुसपैठिए आपका कूड़ा भी सुबह आके उठा रहे, ये घुसपैठिए आपके यहाँ ड्राइवर का भी काम कर रहे, ये घुसपैठिए नाम बदल के आपके किचन में भी इंटर कर चुके हैं, आपका खाना भी बनाने लग गए हैं। ये घुसपैठिए आपके ऑफिस तक इंटर कर चुके हैं नाम बदल के। ये घुसपैठिए धीरे 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 सारे डॉक्यूमेंट बनवा के उसके बाद वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वा चुके हैं। तो मैंने 2017 में PIL फाइल किया था कि घुसपैठियों को बाहर निकालो। घुसपैठिए निकले नहीं, लेकिन फिर मुझे बीच में जानकारी आई ये तो चुनाव भी लड़ने लग गए, वोटर ID में भी इन्होंने नाम जुड़वा लिया। तो फिर मैंने एक और PIL फाइल किया कि भारत में SIR किया जाए। ये तो पूरे देश में SIR चल रही है, वो अपनी PIL है। और SIR पे मैं जब काम कर रहा था तो मेरा आइडिया था लगभग 5 करोड़ फर्जी वोटर है। अभी तो केवल 13 राज्यों में SIR हुआ है और 7 करोड़ लोगों का नाम कट चुका अभी तक। मुझे लगता है पूरे देश में होगा तो 11-12 करोड़ तक जाएगा। एक देश था पर्शिया, मात्र 5000 घुसपैठिए गए थे, मात्र 5000, और उस पर्शिया को उन्होंने 50 साल में ईरान बना दिया।
और भारत में तो 5 करोड़ आ चुके हैं। आप खुद सोच सकते हैं आने वाली स्थितियों में क्या होगा। ये जितने बड़े आपके राजनगर में जनसंख्या रहती है, आप चले जाओ यहीं पीछे एक झुग्गी बस्ती है, जाके देख के आना, इतनी संख्या उस झुग्गी में रहते हैं जितना इस पूरे आपके राजनगर में लोग रहते हैं। अब किसी नेता को अगर वोट चाहिए तो पूरे राजनगर के 100 घर में जाके वहां पे बात करे या उसी झुग्गी बस्ती में चला जाए और बोले भैया हम तुझे फ्री में राशन दिलवा देंगे, वोट कर देना। नेताजी कहां जाएंगे? जोर से बोलो जरा। अब ये तो भलमनसाहत है। आशु वर्मा जी आप लोगों के बीच में खड़े रहते हैं, आते रहते, नहीं जिनके पास बढ़िया रास्ता था आपके राजनगर वालों को छोड़ते, झुग्गी बस्ती में जाते, हजार रुपए बंटवाते। जितनी मेहनत राजनगर में कर रहे हैं उससे आधी मेहनत में इनका काम हो जाता। घुसपैठिए 2-2 हजार रुपए में आधार बनवा रहे। घुसपैठिए जैसे उनका डॉक्यूमेंट बन जाता है, तहसील के दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में राशन कार्ड बनवा ले रहे। जैसे उनके पास 2 डॉक्यूमेंट हो जाता है, नगर निगम के दलाल को पकड़ के 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले रहे। जैसे उनके पास 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है, फिर वो दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपए में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जैसे उनके पास 4 डॉक्यूमेंट होता है, आरटीओ ऑफिस के दलाल को पकड़ते हैं, 3000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। और जब उनके पास 5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, किसी ओट जीवी नोट जीवी गद्दार नेता को पकड़ते हैं, कहते हैं देखो भैया मेरे पास 5-5 वोट है, एक काम 5-5 डॉक्यूमेंट है, मेरा वोटर आईडी में नाम जुड़वा दो। वो बीएलओ से बात करके या बीएलओ को 2000 रुपए देके उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा देता। एक घुसपैठियों के घर में 16 वोट है, 18 वोट है। आपके घर में तो 4 वोट भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता यहाँ राजनगर में कोई ऐसा परिवार है जिसके घर में 8 वोट या 10 वोट होगी। मुश्किल से 4 वोट होगी, वो भी इलेक्शन के दिन घूमने चले जाएंगे कहीं पे। और वहीं दूसरी तरफ एक घुसपैठियों के घर में 16 वोट है। आपके पीछे कोई क्यों आएगा? उधर जाएगा ना जहां एक घर में 16 वोट। और जब इनके डॉक्यूमेंट बन जाते हैं उसके बाद ये मुफ्त में राशन ले रहे, ये प्रधानमंत्री आवास ले रहे, केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का फायदा उठा रहे। अब ये यहाँ नागरिक बन चुके हैं। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब तो ये हिंदू नाम से बनवा रहे, टिंकू, बंटी, सोनू, मोनू, ऐसा जो कॉमन नेम होता है उससे बनवा रहे। एक बहुत बड़ा खतरा 5 साल के बाद शुरू होगा। मैं आज ही आपको बता रहा हूं, खतरा यह है, ये रोहिंग्या बांग्लादेशी हिंदू नाम से कागज बनवा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर नाम अपने असली नाम से बनवाऊंगा थोड़ी दिक्कत आएगी। हिंदू नाम से बनवाने में सीधे ऑफिस जाते हैं, तिलक लगा के जाते हैं, कलावा पहन के जाते हैं, नाम हिंदू बनाते हैं और 2000 देते हैं, डॉक्यूमेंट बन जा रहा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 19,500 बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया। महाराष्ट्र का एक गांव है, उस गांव की जनसंख्या टोटल 1400 है, वहां 28,000 बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया। गांव की जनसंख्या 1400, बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो गया 28,000। भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा। अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, हमारी आने वाली पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी। भ्रष्टाचार खत्म नहीं किया, घुसपैठियों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि घुसपैठ का मूल कारण ही घूसखोरी है। इसलिए मैं कहता हूं, जितनी सजा घुसपैठियों को मिलनी चाहिए उससे 10 गुना सजा घूसखोरों को मिलना चाहिए। अगर हम चीन जैसे महाशक्ति बनना चाहते हैं, हमें चीन का कानून लागू करना पड़ेगा। हम सिंगापुर जैसा बनना चाहते हैं, हमें सिंगापुर का कानून लागू करना पड़ेगा। हम जापान जैसा बनना चाहते हैं, जापान का कानून लागू करना पड़ेगा। चीन में घूसखोरों को फांसी दी जाती है। एक काम करना, गूगल करना, चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी, आपको दुनिया भर के एग्जाम्पल मिले। अभी पिछले हफ्ते 12 लोगों को एक ही दिन में फांसी दे दिया। मानवाधिकार मानव का होता है, मानवाधिकार दानव का नहीं होता। जिस भ्रष्टाचार कारण इतना हमारे सामने खतरा पैदा हुआ है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जब तक फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक न घुसपैठ खत्म होगी, न धर्मांतरण खत्म होगा, न लव जिहाद खत्म होगा, न लैंड जिहाद खत्म होगा, न ड्रग कारोबार खत्म होगा। और अगर ये खत्म नहीं हुआ
हमारी संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब एक बार आप लोग फिर खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाएं। हमने पहले क्या नारा लगवाया था शुरुआत में, हम सब हिंदू। अब आपको पीछे पीछे बोलना है, हमें चाहिए आजादी। क्या बोलना है? जोर से बोलना है, पूरा हाथ उठा के बोलना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, आपका चेहरा भी कैमरे में आएगा, तो जोर से बोलना है, हमें चाहिए आजादी के निशान से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की कुरीतियों से, हमें चाहिए आजादी, गुलामी की कुप्रथाओं से, हमें चाहिए आजादी, इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, इस्लामिक चिकित्सा व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, इस्लामिक दंड व्यवस्था से, हमें चाहिए आजादी, इस्लामिक न्याय से, हमें चाहिए आजादी, लफ्ज़ जहाज से, हमें चाहिए आजादी, धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों से, हमें चाहिए आजादी, धर्मांतरण कराने वाले जहादियों से, हमें चाहिए आजादी, घुसपैठियों से घुसपैठियों, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से, हमें चाहिए आजादी, बम विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट से, हमें चाहिए आजादी। सबको गले लगाएंगे, घर वापसी कराएंगे, 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 घर वापसी कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घर वापसी कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घर वापसी कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, घर वापसी कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सुबह 1 घंटे के लिए शाखा में आना शुरू करेंगे। वो आना शुरू करिए, तभी बाकी की चीजें होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, राधे श्याम, राधे